हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम आप लोग के लिए लाए हैं बिहार स्पेशल प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का, ठीक है। और ये बिहार दरोगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और यह जो हम लोग एडिटोरिया का बुक 5000 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी बेस पे जो आधारित क्वेश्चन दिया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक सेट में 50 क्वेश्चन कराया जाता है जो आपको फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। तो आते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ और रक्त गिनती अपनाने का पालन जो था वो किसने किया था। तो कठोर जो है वो लौ और रक्त गिनती जो अपनाया था वो कौन अपनाया था। तो अपनाया गया था बलबन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो पीर अली खान का है। किसका है? तो पीर अली खान का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। तो मराठों का मैकियावेली कहा गया है नाना फडणवीस को, ठीक है। मराठों का मैकियावेली कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका कहाँ पे। तो ये हुआ था आपका पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। गुरु नानक जो थे वो फर्स्ट अनुयायी थे सिख गुरु सिख धर्म के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था। तो प्रथम मदरसा की स्थापना किया गया था 1781 में। कब किया गया था? 1781 में किया गया था, ठीक है। और एक जो था हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1782 में किया गया था, ठीक है, जोनाथन डंकन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो दास प्रथा का जो अंत किया गया था वो किया गया था आपका लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में किया गया था, ठीक है। लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में दास प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी अन ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने पहली बार धन निष्कासन सिद्धांत का जो था वो नियम बताया था, धन निष्कासन सिद्धांत। और पहली बार जो है वो भारत की धन के बारे में बताया था, ठीक है, जीडीपी के बारे में आकलन किया था, ठीक है। और ये पहली बार जो है वो आय के आकलन किया था। और ये पहली बार जो है 20 रुपये आय बताए थे, ठीक है। भारत को कितने बताए थे, यानी कि भारत के जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना था? 20 रुपया पहली बार ये इन्होंने बताया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो फैजाबाद से जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था आपका मौलवी अब्दुल्ला कर रहा था। कौन कर रहा था? मौलवी अब्दुल्ला। देखिए 1857 की क्रांति जो था वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये 10 मई 1857 से यह स्टार्ट होता है। कहाँ से? तो मेरठ से। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है और ये जो है वहाँ से स्टार्ट होता है 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है, ठीक है। और उस समय जो था वो गवर्नर कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। और ये जो थे फैजाबाद से अहमदुल्ला कर रहे थे। खान बहादुर खान जो थे वो कर रहे थे आपका कहाँ से? तो बरेली से कर रहे थे, ये बरेली से। अजमुल्ला जो थे वो कर रहे थे फतेहपुर से, ठीक है, फतेहपुर सीकरी से। और ये जो थे लियाकत अली ये इलाहाबाद से कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि कैबिनेट मिशन 1946 में मुस्लिम लीग के ने कब स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग जो था वो स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को जो है वो कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग जो था स्वीकार कर लिया था। अच्छा, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ में हुआ था? तो ढाका में, ठीक है। कौन किसके द्वारा? तो सलीमुल्ला खां और आगा खां के द्वारा ढाका में जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। कब? 1906 में इसका स्थापना होता है। और कैबिनेट मिशन जो है ये आपका जो है वो भारत के संविधान के लिए, भारत का संविधान जो है वो बनाने के उद्देश्य के लेकर के नियम कानून बनाने के लिए ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया कि भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे। तो भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाने वाले जो थे वो न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वो थे आपका जीसी हिल्टन थे। कौन था? जीसी हिल्टन जो थे वो भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। मोहनजोदाड़ो अभी है कहाँ पे, तो यह है पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। और यहीं से जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हड़प्पा जो है ये भी पाकिस्तान में है, ठीक। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। और धौलावीरा जो है वो गुजरात में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में। कब किया गया था, 1938 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, इरडा जिसको कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ है। तो इरडा का जो मुख्यालय वो हैदराबाद में है, ठीक है। कहाँ है, हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो ये तेलंगाना का राजधानी हो गया हैदराबाद। पहले था आंध्र प्रदेश का, लेकिन अब तेलंगाना का राजधानी हो गया, तेलंगाना का राजधानी हो गया है। तेलंगाना जो है वो भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन प्रेजेंट में अभी 28 राज्य हैं। और 29वां राज्य कब बना था, तो 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। 2 जून 2014 को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है कौन सा, सीमा शुल्क कर। अप्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो डायरेक्ट नहीं देकर के इनडायरेक्ट, जैसे किसी के द्वारा दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं किसी के द्वारा दे करके और वो किसी और के द्वारा दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कहते हैं डायरेक्ट, जब हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक के जो लेखक है वो है विक्रम सूद है। कौन है, विक्रम सूद है, ध्यान रखिएगा। एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है इनको, ठीक है, एडम स्मिथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है। तो भोरघाट दर्रा जो है वो मुंबई और पुणे के जो है वो ये जो है बीच के संपर्क मार्ग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो पंचेश्वर परियोजना जो है वो आपका किसके बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में ये परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो था वो किया था 2000 में, ठीक है। और 2000 में एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत भी हुआ था 2000 ईस्वी में, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत, ठीक है। और एक 2000 में डेट है इंपॉर्टेंट है कि 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से झारखंड क्या हुआ था, अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो सर्वोच्च शिखर जो है आपका केंद्रमुख है। कौन है, केंद्रमुख है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जावा सागर तथा हिंद महासागर के कौन से जल संधि जोड़ता है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला जल संधि और सुंडा जल संधि है। कौन सा है, सुंडा जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के अधिकांश भाग किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत के अधिकांश भाग में जो है वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है। कैसे वन, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस मृदा को क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। तो भारत में सर्वाधिक मृदा जो विस्तार है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का। काली मिट्टी का जो विस्तार है वो आपका महाराष्ट्र में और कहाँ है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में है, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। लैटराइट मिट्टी केरला तरफ पाया जाता है, ठीक है। और लाल मिट्टी में जो है वो लौ ऑक्साइड की बहुलता होता है, ठीक है, लौ ऑक्साइड की बहुलता होता है, इसके कारण लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष जो है वो कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, ये जो है 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो 16 सितंबर जो था 1987 को, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था कि 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, ठीक है, ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा में हुआ था। और यही इसी टाइम से क्या हो जाता है, 16 सितंबर को ये जो है वो ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि उदय भूमि निम्न से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। तो ये जो है उदय भूमि जो है वो KR नारायण का समाधि स्थल है। KR नारायण जो थे वो क्या थे, तो राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, ठीक है, KR नारायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो है कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र है। कौन है, परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि विदेशिया जो है लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो विदेशिया जो है वो झारखंड से संबंधित है। किस है, झारखंड से संबंधित है विदेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका
ओलंपिक ध्वज जो को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम जो था वो फहराया गया था 1920 में फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1920 में फहराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। ठीक है, आर्थर सी क्लार्क को। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो ये जो है वो उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के वर्णन, ये जो है आपका 3 प्रकार के न्याय की बात किया है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से जो है वो कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सा नहीं है? एक तो पहला और एक है तीसरा जो है ये सुमेलित नहीं है। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो था वो लिया गया था आपका जापान से। कहाँ से लिया गया था? जापान से लिया गया था। और द्विसंधात्मक जो था कहाँ से लिया गया था? तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ये जो था वो ब्रिटेन से लिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी कि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अगला दिया गया है वो है आपका कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा और राज्यसभा का जो सीट है वो है आपका लोकसभा के 40 है और राज्यसभा का कितना? 16 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो नहीं है वो है आपका सर्वसम्मति जो है ये आपका ये जो है वो प्रतिरूप नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी शामिल किया गया था। संथाली को भी जो है एक शामिल किया गया था। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को यानी कि 4 भाषा को शामिल किया गया था। कब? तो ये शामिल किया गया था 52वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो बुलाएगा 3 बार जो है अभी तक जो है संयुक्त बैठक बुलाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो क्या है? तो है 62 वर्ष है। कितना वर्ष है? 62 वर्ष है। ठीक है, सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो कार्यकारी नौकरशाही भुजा जो है वो आपका यूरोपीय आयोग है। कौन सा है? यूरोपीय आयोग है। तो जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम वेरिएंट, और जिनका भी एग्जाम आने वाला है, ठीक है, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या 69 बीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस है। इसका आपको फुल स्क्रीनशॉट कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दें। इसी तरह आपको डेली जो है वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रैक्टिस सेट और कुछ जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो करंट अफेयर्स भी आपको कराया जाता है इस चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है वो दिया गया आपका वो है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको शॉर्ट में एनजीटी कहते हैं, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका स्थापना अगर गठन कब हुआ था तो ये पूछा जाता है, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था रूस में। कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में। ठीक है, रूस का राजधानी क्या है? तो मॉस्को, और रूस का करेंसी क्या है? तो रूबल है। ठीक है, रूबल है। अमेरिका का करेंसी है डॉलर, जापान का करेंसी येन है, फ्रांस का करेंसी है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बारबरी जो है, बारबरी तथा जामुनी पारी जो है किसकी प्रमुख नस्ल है? तो बारबरी और जमुना पारी जो है वो जो है बकरी का नस्ल है। किसका नस्ल है? तो बकरी का नस्ल है ये सब दोनों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी घर में लगे बिजली के बल्ब 200 वोल्ट तथा 100 वाट की लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध होगा आपका 400 ओम होगा। कितना होगा? 400 ओम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों के टहनियों को हिलाने से फूल पत्ती का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण है। ठीक है, कैसे नियम का? पहला नियम का उदाहरण है। यानी कि पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी अगर वस्तु जो है वो विराम है तो विराम में रहेगा, अगर वो गति में है तो गति में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया कि प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है वो है कि सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो यह जो है पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो पृष्ठ तनाव का ये उदाहरण है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो पता लगाने के लिए किया जाता है किसका, तो किया जाता है प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न से कौन सी निर्धारित करता है। तो यह निर्धारण करने का कार्य है वो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्धारण होता है, यानी कि किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है निर्धारण होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर जो है निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे शुद्धतम जो है वो लोहा है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा होता है, ठीक है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो पिटवा लोहा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पित्तल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो पित्तल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, किसके साथ, तो ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस का भी प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सुक्रोज में जल अपघटन किसका निर्माण किया जाता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से जो है वो जो है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो है वो निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ए और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेमिनेसी कुल के पौधा नहीं है। तो ये आपका नारियल जो है वो जूसी हेयर है, ठीक है। तो ये जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, बाकी सभी है, जौ है, ज्वार है और मक्का है। तो इस तरह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो है इस वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।